हेलो गाइस। तो अभी तक हम लोगों ने पाइपलाइन सिस्टम का पहला पार्ट देख चुके हैं। अब हम लोग पाइपलाइन सिस्टम के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और अभी तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे और समझा कि कैसे पाइपलाइन सिस्टम के क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि कैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है और कैसे इसको हमको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोगों ने ना डायमंड वर्क पढ़ चुके थे, अब पाइपलाइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो पाइपलाइन सिस्टम में ना थोड़े से अलग क्वेश्चन बस हल्के से हैं, ज़्यादा अलग क्वेश्चन इसमें होते नहीं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके कि कैसे कैसे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि एक्स वाई जेड तीन केमिकल ए बी सी रिस्पेक्टिवली अलग अलग छोड़ते हैं। मतलब एक्स जो है वो ए केमिकल छोड़ता है, वाई जो है वो बी केमिकल छोड़ता है, सी जो है वो जेड केमिकल छोड़ता है। कितने कितने मिनट में? तो 20 मिनट में टंकी को भर देते हैं, 25 मिनट में और 40 मिनट में ये टंकी को ही भर देते हैं। तो मान लीजिए टोटल वर्क कितना आ गया 200। तो मैं कह सकता कि एक्स की एफिशिएंसी कितनी होगी 10, बी की एफिशिएंसी 8 और सी की एफिशिएंसी हो गई 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 मिनट तक खुले रहते हैं। तो 10 मिनट के अंदर टोटल वर्क कितना होगा, समझना बात को, कि 10 मिनट के अंदर कितना काम करेंगे। तो ये लोग मिलकर 1 मिनट में कितना काम करते हैं, 10 8 और 5 23 काम। कितने मिनट में, 10 मिनट में। मतलब काम कितना करेंगे ये लोग 230। ठीक है, कितना काम किया इन लोगों ने 230। अब इस 230 में पूछ रहा है कि केमिकल का रेशियो क्या होगा टैंक के अंदर। तो समझो टोटल टैंक के अंदर कितना मटेरियल है, तो 230 लीटर। समझना टोटल वर्क का मतलब क्या हो गया कि इतना लीटर का टैंक हो गया। कितने लीटर का हो गया, 230 लीटर का। और बी कौन देता है, तो वाई। और वाई कितनी की एफिशिएंसी से, 8 की एफिशिएंसी से। तो 8 की एफिशिएंसी से वाई जो है वो 10 घंटे तक अगर चला, 10 मिनट तक अगर चला होगा तो कितना टंकी में पानी भरा होगा, 80 लीटर। तो इसका मतलब कितना रेशियो है केमिकल बी का टैंक के अंदर, तो 8/20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, और समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए प्लस बी मिलकर 6/2/3 मिनट मतलब 20/3 मिनट में किसी टंकी को भरते हैं। और जो ए है वो बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। मतलब बी अगर एक्स तो ए कितना लेगा, x+3। और फिर बताना है कि ए अकेले 1/3 टैंक को कितनी देर में भरेगा। तो हम आपको समझाए ही हैं कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल वर्क निकाल लिए और यहाँ से एफिशिएंसी निकल गई, इसकी हो गई x, इसकी हो गई x+3। और a प्लस बी मिलकर कितना समय लेते हैं, तो 20/3। और यहाँ से निकालेंगे तो ये टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी। और फिर आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, है ना, पहला तरीका। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी और फिर आप आगे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका हम ऑप्शन का भी बोले थे, तो समझना a b, b अगर x है तो a x+3 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20/3। और हमें पता है कि अगर a प्लस बी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, a का टाइम इंटू बी का टाइम डिवाइड बाई a प्लस, ऐसे निकलता है। अब समझो यहाँ पर ना पहले पूरे पूरे वाले ऑप्शन ले लो। तो b की वैल्यू जो ये आपको दे रखा है, समझना कि देन द टाइम इन इच वे a अलोन वुड फिल द 1/3 ऑफ द टैंक। ये वो समय है जिस समय में a 1/3 टैंक को भर रहा है। तो पूरा टैंक भरने में अगर 1/3 टैंक को भरने में 5 घंटे लगता है तो पूरा टैंक भरने में कितना घंटा लगेगा, 15। इधर कितना लगेगा, 6×3 = 18। और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा और पॉइंट में मेरा यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो कायदे से तो ये ऑप्शन होंगे ही नहीं। ठीक है, पर फिर भी मैं पहले इन्हीं दोनों पे चेक करूँगा कि यही इजी ऑप्शन लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू मिल गई 18 और एक वैल्यू मिल गई 15। तो बी की एक वैल्यू क्या होगी, अगर 18 है ए तो बी कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 12। अब अगर मैं इधर रखता हूँ तो 18 × 15 डिवाइड बाई 33, है ना, 8×5 13। अब 11 ऊपर तो है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गायब ही हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 15 × 12 डिवाइड बाई 27। देखो 3 से काटे तो 9, ये हो गया 4, फिर 3 से काटे तो ये हो गया 5, वैल्यू आ गई 20/3। ए प्लस बी की वैल्यू भी 20/3 थी। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, फिफ्थ। ठीक है, चलिए होपफुली ये समझ में आया होगा। अब आप सोचोगे सर ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं ये लेता ना तो कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है और पॉइंट में कहीं आंसर नहीं है। कोई भी मेरा आंसर मतलब पॉइंट में नहीं आ रहा है, सिंपल सिंपल रेशियो में आ रहा है, तो मैं 4.5 इसको नहीं ले सकता।
ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत बैठ जाएगी, इसलिए मेरी मेन प्रायोरिटी किसकी होगी थी, 6 और 5। पर 6 पे तो बैठा ही नहीं, और 5 पे इसलिए बैठ गया क्योंकि एक तिहाई काम ए 5 में कर रहा है तो पूरा काम 15 में कर रहा होगा। तो ए अगर 15 में तो बी कितने में, 12। ठीक है, और अगर हम इसको वैसे सॉल्व करते तो ए एक्स प्लस थ्री, बी एक्स है, तो ये हो जाता एक्स एक्स प्लस थ्री। तो ए की एफिशिएंसी एक्स हो गई, बी की एफिशिएंसी हो गई एक्स प्लस थ्री। तो ए प्लस बी का टोटल टाइम कितना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डिवाइड बाई टू एक्स प्लस, और ए प्लस बी को कितना समय लगता है मिलकर, तो 20/3। अब आप इसको सॉल्व करते इसको, तो यहाँ आ जाता 40x प्लस, है ना, प्लस 60 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 9x। तो ये जाता है 3x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 60। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते, अब जैसे 60 को अगर आप तोड़ेंगे, 60 और 3 कितना हो जाता है, जैसे 60 हो जाता है आपका 12 और 5, और ये 3 है, तो 5 3 15, 180 आएगा टोटल। 60 और 3 कितना आएगा, 180। अब आप इसको तोड़ के सॉल्व करते कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ना, मतलब ये आपको सॉल्व करना पड़ता, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखा 180 अगर हम देखें तो 10 और 18, पर इनको माइनस करने से कभी भी आपको 31 नहीं आ रहा। अब और क्या कर सकते हो, देखो 2 से करते हो तो ये हो जाएगा 90, 3 से करते हो तो ये हो जाएगा 60, 4 से अगर करते हो तो ये हो जाएगा 45, 5 से अगर आप इसको करते हो तो ये हो जाएगा 36, है ना, 36 होता है ना, 536, और 5 और 36 माइनस करो, 31 आ रहा है। अब देखो इसमें कैलकुलेशन में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है आप सही निकाल सको, हो सकता है आप नहीं निकाल पाओ, तो कैलकुलेशन में समझ आता था। वहीं पे ऑप्शन से अगर हम करते हैं तो थोड़ा इजी पड़ जाता हम, इसीलिए हम इसको ऑप्शन से कर रहे थे और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 12, इधर भी आ जाएगा x माइनस 12, तो 3x प्लस 5 और x माइनस 12, तो x की वैल्यू आ गई -5/3 और 12। ये तो हो नहीं सकता, तो आंसर कितना होगा, x की वैल्यू 12। अब अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि ए एक तिहाई, तो पूरा टैंक अगर 15 में भरता है तो एक तिहाई टैंक कितने देर में भरेगा, 5 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, डी। पर ये कैलकुलेटिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन उधर भी है पर उधर थोड़ा इजी कैलकुलेशन है, वहां पे आप पे इजी कर सकते हो कैलकुलेशन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या बोल रहा है कि ए और बी एम्प्टीइंग पाइप है, मतलब खाली करने वाले पाइप हैं, और वो टैंक को 6 और 16 घंटे में खाली कर देते हैं, मतलब ए 6 घंटे में खाली करता है और बी 16 घंटे में, और सी एक फिलिंग पाइप है, तो ये एम्प्टी पाइप है तो उसमें ऐसे साइन बना लेते हैं। और बोल रहा है कि अगर तीनों पाइप ओपन होते, मतलब ए भी ओपन होता, बी भी ओपन होता और सी भी अगर ओपन होता, तो वो 80 मिनट लेते हैं एम्प्टी करने में इतने टैंक को। समझना बात, मतलब 5/18 ऑफ टैंक, मतलब 5/18 हिस्सा 80 मिनट में, तो आवर में चेंज करने के लिए 80/60 लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि सब आवर में दिया है तो मैं इसको भी आवर में लिख लूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक पूरी टैंक को कितने समय लगेंगे, तो 80/60 इंटू 18/5, यही हो जाएगा। और 18 से अगर हम 6 से काटे तो ये जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 24/5। इसका मतलब पूरी टैंक को, है ना, फुल टैंक को एम्प्टी करने में अगर तीनों ओपन रहते हैं तो कितना समय लगता है आपको, तो 24/5 आवर। अब मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, एलसीएम। क्या निकाल लूंगा, एलसीएम। तो सबका एलसीएम कितना जाएगा, 48। 6, 16 और 24 का लोगे, नीचे वाले 5 को छोड़ देना, तो 6, 16 और 24 का अगर एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, 48 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब इधर एफिशिएंसी आ गई -8। क्यों, क्योंकि निकालने वाला पाइप है। ये किसकी एफिशिएंसी होगी, ए की। बी की कितनी होगी, तो -3, है ना, और सी की कितनी हो गई, तो -10, है ना। 24 से काटे 2, 5 नहीं 10, तो -10। पर ये एफिशिएंसी किसकी है, बी की, ए की और सी की। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ ना, ए और बी को मिला के, तो ये -11 बनता है।
और यहाँ -10 है, मतलब सबका सब मिला के -10। तो अगर ये -11 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? प्लस का 1। और सी कौन सा पाइप है? फिलिंग पाइप है ना। सी कौन सा पाइप है? फिलिंग। तो सी कितने देर में टंकी को भरेगा? तो टंकी भरना है 48, कितने से? 1 से। तो कितना घंटे लगा? 48 घंटे। इसका मतलब टंकी भरने में सी को कितना समय लग जाता है? 48 आवर। कितना आवर लगता है? 48। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब आपको कैलकुलेटिव टाइप का लग रहा है। यही वैल्यू इजी इजी से रहती तो आप तुरंत बना लेते क्वेश्चन को, है ना। तो कभी कभी इजी कब लगता है? जब डाटा इजी हो। थोड़ा सा भी डाटा हार्ड होता है तो ऐसा लगता है बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था। ऐसा नहीं है, हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो जाता है ना। हम लोग एलसीएम तरीके से नहीं लेते, या कभी कभी क्या होता है कि 2 × 3 5 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो बस वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है कि पी और क्यू फिल कर सकते हैं टैंक को 18 और 27 मिनट, और आर एम्प्टी कर सकता है 54 मिनट में। और बोल रहा है कि P प्लस क्यू ओपन होते हैं 6 मिनट के लिए, फिर क्लोज हो जाते हैं, और R ओपन हो जाता है, तो टैंक कितनी देर में एम्प्टी होगा? ठीक है, तो समझो बात को। P 18, Q 27 और R खाली करता है 54। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के लिए मैंने समझाया आपको कि 54 डिवाइड बाई 27 कर लो, काटा कुटी मचा दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 और 1। 27 का एलसीएम ही 54 है, तो दोनों का 54 हो गया। पर क्या 54 18 से डिवाइड होता है? तो नहीं। 9 और 6 और इधर 2, 2 से काटे 3, तो इससे भी डिवाइड होता है। चलो, तो इसका मतलब तो सबका एलसीएम 54 हो ही गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 18 तियां, ये पी की एफिशिएंसी, ये हो गई तो ये होगी क्यू की एफिशिएंसी, और आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? -1। अब क्या बोल रहा है ना कि P प्लस क्यू ओपन होते 6 घंटे के लिए, तो 6 घंटे में वर्क कितना किया उन लोगों ने? कितनी टंकी भर दी? तो 6 इंटू पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 5। मतलब टंकी भरी है 30। टंकी 54 लीटर, मान लो एक टंकी थी, वो 54 लीटर की थी, उसमें से 30 ही लीटर अभी भरी हुई है। अब पी प्लस क्यू बंद हो गया, अब आर खुल गया, तो आर क्या करता है? टंकी को खाली करता है, भरता नहीं है। और टंकी भरी कितनी है? 30 लीटर। तो इसी को ना खाली करेगा, इसको तो क्यों खाली करेगा? ये तो तब था जब टंकी पूरी भरी होती। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 6 मिनट तक पी और क्यू चले, तो 6 मिनट में पी और क्यू ने कितना भरा? 30। अब यही 30 भरा है टंकी के अंदर। टंकी 54 लीटर नहीं भरी हुई, टंकी कितनी भरी हुई है? 30 लीटर। अब उस 30 लीटर को कौन खाली कर रहा है? आर। तो आर को कितना समय लगेगा? तो 30 खाली करना है आर को, तो आर की एफिशिएंसी कितनी है? -1। इसका मतलब -30 आवर, या बोल सकते 30 आवर टू एम्प्टी। 30 घंटे लग जाते हैं एम्प्टी करने में। ठीक है, चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। हो सकता है आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ लगता है कि क्वेश्चन को थोड़ा समझना था, तो आप बिल्कुल हमसे बोल सकते हैं, हम आपको बता दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि ए और बी फिलिंग पाइप है, सी एम्प्टिंग पाइप है, और ए और बी इतने इतने समय भरते हैं। मतलब ए 72 मिनट, बी 90 मिनट, सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। और तीनों अगर पाइप ओपन होते तो टैंक 2 घंटे में भर जाता। मतलब ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे, मतलब 120 मिनट में भर जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझो। पहली बात तो यहाँ क्या निकालोगे आप? टोटल वर्क, है ना। क्या निकालोगे? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालने का तरीका हम आपको बताए हैं। 120 डिवाइड बाई 90 कर लो, और इसको काट दो। किससे काट दो? 30 से। तो ये 4 और ये 3, कैल्शियम कितना आ गया? 360। क्या ये 360 72 से डिवाइड होता है? तो बिल्कुल होता है, 5 से। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 360 एफिशिएंसी हो, सॉरी टोटल वर्क हो गया। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 5, बी की हो गई 4, सी की हो गई 3, सॉरी सबकी मिला के हो गई 3। तो ए, बी और सी। अब देखो, यहाँ पर सबकी मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो बताओ सी की कितनी होनी चाहिए कि 3 आएगा? -6। तो सी की एफिशिएंसी आपको निकल गई -6, पहली बात। अब क्वेश्चन में जो बोला आप आगे करो। क्वेश्चन क्या बोला? ए और बी दो 12 मिनट के लिए खुलते हैं, और फिर सी ओपन होता है, तो टैंक कितनी देर बाद खाली होगा? तो पहली बात, 12 मिनट में टैंक कितना भरा? इन 12 मिनट ए एंड बी फिल
तो अपनी अपनी एफिशिएंसी से ए और बी ने 12 मिनट तक भरा है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9। तो कितना लीटर भर दिया, 108, है ना। अब उसके बाद ना बोला है कि एंड सी इज ओपन, उसके बाद वो बंद हो गए और सी खुल गया। जब वो बंद हो गए तो पानी तो भरेगा ही नहीं, क्योंकि सी क्या करता है, खाली करता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है। और वो कितना खाली करेगा, 108, क्योंकि इतना ही ना भरा है टंकी। तो देयरफॉर सी एम्प्टी द टैंक इन। तो 108 डिवाइड बाई -6, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 48 है तो 18 -18। -18 का मतलब कितना होता है, 18 मिनट। मिनट में है ना सारा क्वेश्चन, हाँ 18 मिनट। और माइनस का मतलब क्या होता है, खाली करना। तो 18 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। ठीक है, चलिए होपफुली बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है ना, कि जो ए है वो 16 घंटे में टंकी को भरता है, ठीक है। और जो बी है वो 24 घंटे में भरता है। और जो सी है वो खाली करता है पूरी टैंक को 40 घंटे में, मतलब ये एम्प्टी करता है। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने एलसीएम का मेथड आपको समझाया। हम क्या करेंगे, दो बड़े को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको, अगर 8 से करते हैं तो ये 5 और ये 3। तो आपका एलसीएम कितना हो गया इन दोनों का, 120। अब हम चेक करते हैं क्या ये 120 16 से कटता है। तो देख लीजिए, अगर हम इसको 8 से काटे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2, मतलब 240। ये आपका हो गया नया एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा, 240। ठीक है। अब 16 से इसको डिवाइड करते तो ये हो जाएगा 15, मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई 15, बी की एफिशिएंसी आ गई 5। ठीक है, बी की एफिशिएंसी सॉरी 10, 5 बोल रहे हैं 10, और सी की एफिशिएंसी आ गई 6। पर ये आउटपुट पॉइंट है, मतलब आउटफ्लो करता है, पानी को बहा देता है, तो इसकी एफिशिएंसी किसमें होगी, माइनस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तीनों पाइप ओपन होती हैं पर ए पाइप जो है 8 घंटे बाद बंद हो जाती है, तो कितने घंटे बाद बचा हुआ टैंक भरेगा। तो टैंक कितना भरना है, 240। और ये कंफर्म पता है कि ए बी सी 8 घंटे तक तो कंफर्म साथ में काम करते हैं, फिर ए क्लोज हो जाता है, तो बचेगा कौन, बी और सी, और कुछ एक्स घंटे में उन्होंने काम कंप्लीट किया। तो तीनों की एफिशिएंसी को अगर आप प्लस करोगे, है ना, तो 25, उसमें से 6 चला गया तो कितना बचेगा, 19। तो ये किसकी एफिशिएंसी है, ए बी और सी की। तो हम इसको कर लेते हैं, 19 इंटू 8 प्लस, फिर क्या है, बी और सी की एफिशिएंसी प्लस कर दो तो कितना आएगा, 10 में से -6 को प्लस करोगे तो 4 इंटू एक्स बराबर, और ये हो जाएगा 240। तो इसको सॉल्व करते हैं, 240 माइनस 19 इंटू 8, अगर हम बात करें कि 19 इंटू 8 कितना होता है, तो 152। कितना होता है, 152। माइनस करते हैं तो 4x बराबर 240 में से अगर ये जाता है तो इधर बचेगा 8, फिर आपका यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया तो बचा 4 और 1, तो वैल्यू कितनी हो गई, 148। सॉरी गलती कर दी हम, 90, 10 में से 2 गया तो बचा 8, फिर यहाँ बचेगा 13, 13 में से 5 गया तो बचा 6, तो ये हो जाएगा 68। तो x की वैल्यू हो गई 17। इसका मतलब बी और सी ने बचा हुआ काम 17 घंटे में कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 17 ऑप्शन में दिया नहीं, शायद कहीं गलती कर दी हम लोग कैलकुलेशन की। तो एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग, 16, 24 और 40, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ माइनस सही किए हैं, हम देख लेते हैं थोड़ा, 88 होगा, देखिए यहीं गलती होगी, है ना, 8 होगा, हम 6 लिख लिए हैं, ये कितना होगा 88, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। इसका मतलब 22 घंटे लगते हैं रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 पाइप, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है, ये 2 घंटे में, ये 3 घंटे में और ये 6 घंटे में किसी टंकी को भरते हैं, और ये सब ओपन होते हैं, पर कितने समय बाद बी को क्लोज कर दिया जाए ताकि सिस्टम एग्जैक्टली इतने घंटे में भर जाए। तो बात समझो, सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, तो 12,
ये हो जाएगा 6, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तो समझो बी बंद हो गया है, कुछ समय तक बी ने काम किया होगा, फिर वो बंद हो गया, पर ए और सी बंद नहीं हुए, और ए और सी पूरे समय तक काम किया। पूरा समय कितना लगा है, तो इतना घंटा लगा है टोटल टंकी को भरने में। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और सी ने मिलकर, इसको अगर मैं आवर में चेंज करूं तो 1 प्लस 15/60 है ना, मिनट है तो आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड, तो 1 प्लस, इसको काटे तो 1/4, तो ये हो गया 5/4। तो ये कंफर्म हो गया कि ए प्लस सी ना 5/4 घंटे तक काम किए होंगे, और बी ने कुछ एक्स घंटे तक काम किया होगा, तब जाके काम कंप्लीट हुआ, और काम कितना है 12। बस तो वैल्यू रख लीजिए। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 और 4 10 इंटू 5/4 प्लस बी की कितनी होगी, सॉरी 6 और 2 8 होगा ना, 10 कैसे हो जाएगा, 6 और 2 8। बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, तो 4, एक्स बराबर 12। 4 से इसको काटे तो 2, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4x बराबर 12 में से अगर 10 गया तो बचा 2, तो x की वैल्यू हो गई 2/4 या हाफ आवर। हाफ आवर का मतलब कितना होता है, 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या था ना कि ए और सी ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया, मतलब वो पूरे घंटे काम किए होंगे, पर जो बी है ना वो केवल एक्स ही घंटे काम करता है, क्योंकि उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो हमने उसी चीज को लगा दिया यहाँ पे और आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पाइप एक टैंक को, खाली टैंक को भर सकते हैं इतने और इतने घंटे में, और तीसरा पाइप इतने घंटे में उसको ड्रेन कर सकता है। तो एक पाइप ए हो गया, एक पाइप बी हो गया, एक पाइप सी, ये 20 घंटे में भरता है, ये भी वही 28 घंटे में भरता है, पर ये 35 घंटे में खाली करता है। तो सबसे पहले ना मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, टोटल वर्क। तो 35/28, 7 से काटे तो 5 और 4, तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, 140। अब क्या 140 20 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो हम मान लेते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 140। तो टोटल वर्क हो गया 140। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7। यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना, कितनी आएगी, 5। यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना, तो सी की एफिशिएंसी कितनी जाएगी यहाँ से, 4, पर ये माइनस का क्यों, आउटलेट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, आउटलेट जो पाइप है ना वो 3 घंटे पहले बंद होता है, क्लोज है ना, 3 घंटे पहले जब टैंक भर गया, और सेकंड पाइप फिल्ड सिस्टम इन 28 आवर, है ना, जो वो सेकंड पाइप जो सिस्टम को 28 घंटे में भर सकता है, वो 4 घंटे पहले बंद हो जाता है काम खत्म होने से, मतलब जो टंकी भर रही है उससे 4 घंटे पहले। तो शुरुआत से लेकर अंत तक कितना समय लगा हुआ, हाउ मेनी आवर्स सिंस द बिगिनिंग डिड इट टेक टू फिल द टैंक। तो समझो बात को, इन लोगों ने ना मिलकर काम कितना किया, 140। अब समझो कि ये लोग साथ में काम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, पर क्वेश्चन में हमको बताया नहीं गया, तो मान के चलते सब लोग शायद साथ में काम किए होंगे, है ना, हमको कंफर्म नहीं पता, क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोला गया, तो जूम करके चल रहे हैं। अब क्या बोला है, जो आउटलेट पाइप है वो काम खत्म होने से 3 घंटे पहले, और जो दूसरा पाइप है जो 28 घंटे में भरता है वो 4 घंटे पहले, इसका मतलब सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो ए एक्स घंटे तक काम किया होगा शुरू से लेकर अंत तक, जो बी है उसी एक्स में से 4 घंटे कम किया है, और जो सी है वो उसी एक्स घंटे में से 3 घंटे कम किया है, ये दिया हुआ। तो मैं इधर लिख सकता हूं, ये हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई यहाँ पर, 7, तो 7x प्लस 5 एक्स माइनस 4 प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, माइनस का 4, एक्स माइनस 3 बराबर 140। तो देखो ये हो जाएगा 7x प्लस 5x माइनस 20 माइनस 4x प्लस 12 बराबर 140। तो देखो 7 5 12, 12 में से 4 गया 8x बराबर 140 प्लस 20 में से गया तो 8 बचेगा, तो इधर हो जाएगा 8। तो 8x बराबर 148। तो x की वैल्यू, अब देखो इसको 4 से अगर काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3 और 7, 37/2, या मैं कह सकता 17/1/2, 17 नहीं, 18 दूनी 36 होता ना, 18/1/2 मिनट। कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ। तो देखो इसमें मिनट में दे रखा है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 18 आवर, या आवर में है तो 18 आवर 30 मिनट,
आधे घंटे को क्या बोलोगे, 30 मिनट ना बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? दो पाइप है, एक है ए एक है बी, और एक है पाइप सी। तो जो ए पाइप है ना वो 1 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 2 घंटे में भर सकता है, तो ये 1 आवर, ये 2 आवर। और सी पाइप ना खाली करता है टैंक कितने में? तो 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 1 + 15 मिनट, मतलब आवर में चेंज करने के लिए 15/60। अभी ऐसा एक क्वेश्चन किए थे तो ये आ जाएगा 5/4 आवर। तो इसका मतलब ये 5/4 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। तो सबसे पहले मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क में ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 10, बी की एफिशिएंसी आ गई 5, और सी की एफिशिएंसी आ गई 8, है ना। बट सी नेगेटिव है, मतलब वो आउटफ्लो है, इसका मतलब माइनस। ठीक है, एफिशिएंसी उसकी किस में होगी? नेगेटिव में होगी। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि ए और सी 9 बजे स्टार्ट होते हैं, 2 घंटे बाद ए बंद हो जाता है, बी चलता है, तो कितनी देर में टैंक खाली हो जाए? क्वेश्चन ये पूछा। तो समझो 9 AM पे ए प्लस सी टर्न्ड ऑन, है ना, कितने घंटे तक? 2 घंटे तक। तो इन 2 आवर, 2 घंटे का मतलब कितना बच गया? 11 AM तक, है ना। इन 2 आवर वर्क डन, कितना वर्क हो गया? तो 2 घंटे मिलकर दोनों ने काम किया, तो दोनों की एफिशिएंसी मिला दो, कितना है? तो 10 और -8 मतलब 2। मतलब इन लोगों ने कितना टंकी भरा है? 4। ठीक है, कितना टंकी भरा है? 4। और अभी कितना समय हो रहा है? 11 बजे। ठीक है, 11 बज रहे हैं, और इन लोगों ने कितनी टंकी भर ली? 4 लीटर। मान लो 10 लीटर की टंकी थी, तो 4 लीटर इन लोगों ने 2 घंटे के अंदर भर चुके हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बंद हो गया 11 बजे, 11 AM पे ए ऑफ, बी ऑन, और सी भी ऑन। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? तो बी प्लस सी। अब तो ये 5 है और ये -8, मतलब -3। मतलब नाउ जो टैंक होगा ना वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, वो भरेगा नहीं। अब जो टैंक होगा वो एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी किसमें है? नेगेटिव में। तो इसका मतलब जो टंकी अभी तक भरी थी उतना ही ना खाली करोगे, तो कितना समय लगेगा इन लोगों को काम करते? तो टंकी कितनी भरी थी? 4। खाली कितने से करेंगे? -3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सेकंड उसमें मिनट में चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा, माइनस का मतलब क्या होता है? एम्प्टी करना। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है? एम्प्टी करना। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1/3 आवर, या 1 आवर, है ना। और 1/3 आवर का मतलब कितना होता है? तो 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट टू एम्प्टी द टैंक। मतलब 11 बजने के बाद 1 घंटा 20 मिनट लगेगा टंकी को खाली करने में। क्यों? क्योंकि टंकी तब तक 11 बजे तक 4 बजी भरी हुई थी। तो 11 बज रहे हैं और 1.5 घंटा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ दो, तो 12 बज के 20 मिनट बज रहा है। तो ऑप्शन कोई ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं गलती है। हो सकती है गलती, ऐसा कोई वो नहीं है। देखो यहाँ पे कितना हो गया? 10 और 8 -2, 2 × 2 हो गया 4, तो 4 ही भरेगा। और 4/3, क्योंकि 3 से -3 की एफिशिएंसी से हो रहा है, तो 5 में से 8 गया -3, 8 3 5, ठीक है, 5 8, ठीक है, -3। तो ये किया तो 1/3, है ना। और 1/3 कितना होता है? 20 मिनट होता है। तो 12 बज के 10 मिनट बज रहे होंगे, सॉरी 12 बज के 20 मिनट बज रहे होंगे, 10 मिनट नहीं। तो 12 10 कर लीजिएगा, गलत है ये, ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो 12 बज के 20। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो समझो, हम क्या बोल रहे हैं ना कि पहले ए और सी ओपन किए गए, तो ए और सी मिलकर अगर काम करें तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी? 2। और कितने घंटे काम कर रहे हैं? 2 घंटे। तो कितना काम कर दिए? 4। कितने बजे तक? 11 बजे तक। फिर ए बंद हो जा रहा है, बी चालू हो जा रहा है। बी कितनी की एफिशिएंसी है? 5, है ना। और सी की कितनी है? -8। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? -3। मतलब टंकी अब खाली होगी, भरेगी नहीं। तो कितनी भर चुकी थी अभी तक? 4। अब उसी को वो खाली करेगा। खाली करने में कितना घंटा ले लेगा? तो 1/3 घंटे, जिसको हम बोल सकते 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब 12 बज के 20 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए पाइप 30 घंटे में, बी पाइप
40 घंटे में, सी पाइप 60 घंटे में, तो टोटल एलसीएम कितना आ गया 120। तो यहां से ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 3, और सब भरते ही हैं तो कोई एम्प्टी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और सी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अब क्या है कि ए बी सी ओपन होते हैं 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे क्रमशः। मतलब 7 बजे स्टार्ट होता है ए, 7 AM पे ए काम कर रहा है, 8 AM पे ए था ही, पर साथ ही साथ बी को भी ऑन किया गया। 9 AM, सॉरी 10 AM पे, 10 AM पे ए और बी तब तक ऑन थे और सी भी ऑन कर दिया गया। तो समझो 7 से 8 एक ही घंटा हुआ, एक घंटे में ए ने कितना काम किया होगा 4। ठीक है, और 8 से 10 मतलब 2 घंटे में ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो 7 मतलब 14 काम कर चुके हैं अभी तक, और ए प्लस बी प्लस सी 10 बजे से काम कर रहे हैं। तो एक चीज समझो, मेरे पास टोटल काम कितना था 120, जिसमें से 18 काम हो चुका है 10 बजे तक। कब तक? 10 बजे तक। तो कितना काम बचा? 102 काम। अब यही 102 काम 10 बजे के बाद होगा। कितने बजे के बाद होगा? 10 बजे के बाद। तो कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके बाद टाइम सोचो, ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर करते हैं तो 102 काम करना है। कितना काम करना है? 102, और तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 4 3 7 8 9। ठीक है, तो काटा कुटी मचा लो, 3 से काटे तो 34/3, तो ये हो गया 10, सॉरी 11 1/3 आवर, या बोल सकते 11 आवर 20 मिनट। और 10 बज रहे थे जब काम शुरू हुआ था, उसमें इतना आवर और जोड़ना है तब जाके काम खत्म होगा। तो देखो 10 में जब 12 घंटे जोड़ोगे मतलब तब ना 10 PM बज रहा होगा, पर यहाँ पे 12 से कुछ कम है, इसका मतलब 10 से कम वैल्यू होनी चाहिए, पहली बात। तो देखो कभी भी ऐसे समझ में ना आए ना, कंफ्यूजन हो कि इसमें कैसे करना है, तो देखो कैसे करेंगे, हम समझा रहे हैं आपको। 10 AM का मतलब, अगर आप 10 AM की बात करें तो 10 AM का मतलब कितना होता है, मान लो 10 बज रहे हैं, ठीक है, उसमें 11 और 20 को जोड़ दें। ठीक है, 10 और 11 बज रहे हैं, और उसमें 10 बज रहे हैं, और उसमें आप 11:20 को जोड़ देना, तो ये कितना हो जाएगा 21 20, 21 20। और अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, जैसे कैलकुलेट आपने अपना मोबाइल देखा हो, तो उसमें दो तरीके से आपके डेट टाइमिंग आती है। एक आती है 9:20, एक होता है 12 घंटे का फॉर्मेट, एक 24 घंटे का फॉर्मेट। तो 24 घंटे के फॉर्मेट में ये कितने को शो करता है, तो 9:20, तो 9:20 ये AM है, बदल गया तो क्या हो जाएगा PM। इसका मतलब 9:20 PM पे आपकी टंकी जो है वो फुल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 7 बजे ना ए स्टार्ट हुआ तो 4 ही काम किया, फिर 8 बजे से ए प्लस बी स्टार्ट हुए हैं, और वो लोग मिलकर कितना काम करते हैं, तो 7। 2 दिन काम, 2 घंटे काम किए तो कितना काम हो गया 14, है ना। उसके बाद यहाँ पर 2 घंटे काम करने के बाद 14 काम कंप्लीट होने के बाद ए प्लस बी प्लस सी आता है। तब तक 18 काम हो चुका है, काम कितना बचा है 102, और इसी को इन्होंने 9 की एफिशिएंसी से किया तो इतना समय लिया, और इतने बजे स्टार्ट था 10 AM से, उसमें मैंने प्लस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 9:20। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 49 नंबर सेमी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इसको आराम से बना लेंगे। अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल बोल सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, पर इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार बनाइएगा, फिर भी अगर दिक्कत आता है तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50th नंबर। देखो समझो 50th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पंप है जो फिल कर सकते हैं टैंक को इतने इतने घंटे में वर्किंग अलोन। गौरव ओपन बोथ पंप फॉर 10 आवर्स 12 मिनट्स एंड रियलाइज द इतना वाटर स्पॉइल्ड हो गया ड्यू टू ओवरफ्लो इन द टैंक। बात समझना, एक टैंक था, उस टैंक में कुछ ही पानी आएगा ना। अब जो गौरव है उसने इतना पानी भर दिया कि उसमें से पानी लीक करने लगा। कितना पानी लीक कर गया, तो 413 लीटर। ये स्पॉइल्ड हो गया, क्यों? ओवरफ्लो की वजह से। तो पूछ रहा है कि टोटल कैपेसिटी कितनी। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं ये पता कर लेता हूं कि अगर ये दो पाइप हैं, एक जो 16 घंटे में भर रहा है और एक 20 घंटे में जो भर रहा है,
है ना। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इनकी, सॉरी टोटल वर्क एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 और 20 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा आपको, तो ये आ जाएगा आपको 120। 120 आएगा क्या, नहीं देख लेते हैं, 20 और 16, 4 से काटो तो 5 और 4 80 आ जाएगा, 80। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी होगी 5, बी की एफिशिएंसी होगी 4। अब पहले मैं ये निकाल लेता हूँ ना कि एक्चुअली में इनको कितना समय लगता होगा, मतलब टंकी भरने में अगर ए प्लस बी मिलकर काम करे तो कितना समय लगेगा। तो 80/9 सॉल्व करेंगे इसको, है ना, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 8 आवर, ठीक है, 8 घंटे, 8/9 मिनट, ठीक है। अब 8/9 मिनट, चलिए, तो इतना समय एक्चुअली में लगता था, पर गौरव ने कितनी देर के लिए पानी चला दिया, इतने समय के लिए, कितने देर के लिए, इतने समय के लिए। तो इसको भी जरा चेंज कर लेते हैं, 10 12/7 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 51/5 घंटे। मतलब चलाना चाहिए था इतने घंटे के लिए, चला दिया इतने घंटे के लिए, है ना। मतलब एक्चुअली में टंकी इतने में भर जाती, 80/9 आवर में टंकी क्या हो जाती, भर जाती आपकी, है ना। पर बंदे ने क्या किया कि एक्चुअली में चला दिया 10 घंटे, तो एक्चुअली में 10 घंटे 12 मिनट, तो इसका मतलब इतना घंटे चलाया, तो इसकी वजह से पानी कुछ एक्स्ट्रा फ्लो हो गया। तो तुम ये सोचो कि कितना एक्स्ट्रा घंटे चला है, तो हम माइनस कर देते हैं, देखते हैं कि कितना एक्स्ट्रा घंटे चला है। तो एक्स्ट्रा आवर, तो 51/5 माइनस 80/9, तो ये जाएगा 45, 9 से मल्टीप्लाई करते तो 459, 400। इसका मतलब 59/45 आवर, इतनी देर टंकी ज्यादा चली, ठीक है। अब इसी टंकी के चलने की वजह से इतने घंटे में कितना पानी गया है, 413 लीटर। इतने घंटे में कितना पानी गया है, 413 लीटर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि टोटल कैपेसिटी क्या थी टैंक, तो एक्चुअली में टोटल टैंक कितने घंटे में भरता है, इतने घंटे में, 80/9। तो मैं सबसे पहले ना ये निकाल लेता हूँ कि एक घंटे में कितना पानी एक्चुअली में उसके अंदर भर रहा होगा, एक घंटे में कितना पानी उसके अंदर होल्ड होगा, है ना। मैं इधर ये चेक कर लेता हूँ कि दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर अगर काम करते तो इतने घंटे में इतना भरते, तो एक घंटे में कितना भरते, तो इतना भरते। तो हम यहाँ काटते हैं, तो 413 को हम डिवाइड करते हैं अगर 59 से, है ना, 413 को अगर हम डिवाइड करें 59 से तो 7 आता है, तो काट देते हैं 7 से, तो वैल्यू होगी 7 × 49। तो ये एक घंटे में बढ़ता है, और मुझे कितने घंटे में भरवाना, 80/9 घंटे में, तो मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसको काटे 5, तो 7, ये हो गया 400 × 7, मतलब 2800। इसका मतलब कैपेसिटी कितनी होगी, 2800 लीटर। देखो समझो इस क्वेश्चन को, फिर से समझो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। जो पाइप ए है ना वो 16 घंटे में टंकी को भरती है, जो पाइप बी है वो 20 घंटे में टंकी को भरती है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 80। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5, बी की एफिशिएंसी होगी 4। अब दोनों मिलकर अगर काम करते तो एक्चुअली में इतना आवर लेते उस टंकी को भरने में, पर चला दिया गया एक्चुअली में दोनों को मिलाकर इतने घंटे, तो कितना एक्स्ट्रा घंटे दोनों मिलकर काम किए, इतना। और यही एक्स्ट्रा घंटे काम करने के चक्कर में पानी फ्लो हो गया, ओवरफ्लो। मतलब इतने घंटे अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो इतना पानी ओवरफ्लो होगा। तो एक घंटे अगर वो मिलकर काम करते तो कितना पानी ओवरफ्लो होता है, इतना। मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया यहाँ पे। अब मेरे को एक्चुअली में कितना घंटा लगता है भरने में, 80/9 आवर, तो एक आवर में इतना लीटर, तो 80/9 आवर में कितना, मल्टीप्लाई कर दिए तो 2800 लीटर। आंसर कितना है, 2800। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन को देख के, आपको भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं 51, और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दो टैप है, एक है ए, एक है बी। जो ए है वो 30 घंटे में भरता है, जो बी है वो 36 घंटे में भरता है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, 180। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5, सॉरी 6 आएगी, ए की एफिशिएंसी आ गई 6, और बी की एफिशिएंसी आ गई 5। ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि दोनों टेप साथ में शुरू तो होते हैं पर कुछ कारणवश उनकी एफिशिएंसी इतनी हो जाती है। मतलब समझो, पहला वाला जो पाइप है ना, अगर वो 6 लीटर पानी देता होगा तो 5/6 पानी देता है, मतलब 5 लीटर। दूसरा वाला पाइप 9/10 लीटर देता है। और कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम हटा ली गई, जिसके कारण पूरी टंकी इतने देर में भरी है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक इतने देर तक भरी है। तो कितने समय बाद प्रॉब्लम हटा ली गई? तो समझो बात को, टोटल वर्क तो 180 करना था, बट क्या हुआ कि ए जो है ना वो अपनी 5/6 एफिशिएंसी से कुछ एक्स घंटे तक काम किया, कुछ एक्स मिनट तक काम किया। और ये एक्स मिनट क्या है, जितने समय तक ऑब्स्ट्रक्शन था, ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, जितने समय तक ऑब्स्ट्रक्शन था। तो ए इतनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है और जो बी है वो 9/10 से काम कर रहा है। और जब ये ऑब्स्ट्रक्शन हटा दिया गया, उसके बाद ये लोग अपनी एफिशिएंसी से काम किए, पर कितनी देर तक काम किए? तो टोटल समय लगा 16.5 मिनट, उसमें से ये x घंटा माइनस कर, ठीक है। तो उतने समय तक वो लोग अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम किए। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना और आंसर निकालना है। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5 रख देते हैं। 5/6 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 6 इंटू एक्स प्लस 9/10 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस, और ए प्लस बी कितना हो गया, 6×5 = 11, 16.5 माइनस एक्स बराबर, यहाँ हो जाएगा 180। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल, 5 से काटे 2, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4.5x प्लस, इसको अगर आप करते हैं 165, मतलब 165 है, मतलब 16.5 है ना, इसको अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपको, 1815 है ना, 181.5 माइनस 11x बराबर 180। ये इस तरफ आया तो 1.5 बराबर 9.5 को अगर 11 से माइनस करोगे तो 1.5 बचेगा, तो 1.5x, तो x की वैल्यू आ गई 1 मिनट। मतलब 1 मिनट के बाद उस कचड़े को, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दिया गया। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक सही में समझ में आया होगा। देखो हम फिर से एक चीज समझा रहे हैं ना, यहाँ पे हो क्या रहा था ना कि मान लो टंकी में ना दोनों पाइप लगे थे, उनमें कुछ कचरा फंस जाने के कारण दोनों पाइप अपनी जो असली क्षमता है उससे पानी नहीं दे पा रहे। पहला पाइप इतने से दे रहा है, दूसरा पाइप इतनी क्षमता से दे रहा है, पर कितने समय तक दिया होगा, जब तक कचरा फंसा होगा। वो कचरा कितनी देर तक फंसा, एक्स घंटे तक। उसके बाद वो कचरा हट गया। अब ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, पर कितने समय तक काम किए, तो टोटल काम अगर इतने में खत्म हुआ तो ये लोग कितने देर में काम किए, टोटल में से एक्स को माइनस कर दिए, तो आपका आंसर निकल गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है ना कि ए और बी किसी पाइप को इतने से घंटे में भर सकते हैं, सी अकेले उस पाइप उस टंकी को खाली कर सकता है 64 घंटे में। और क्या बोल रहा है कि अगर इनिशियली सिस्टम खाली था और ए और सी ओपन थे, कुछ घंटे के बाद एक बंद कर दिया गया और बी को तुरंत ऑन कर दिया गया, और टोटल समय लगा 112, तो कितने समय तक पाइप बी ऑन। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले था थोड़ा इजी ऑफ डाटा के साथ, यहाँ थोड़ा सा अच्छा डाटा है, बस और कुछ नहीं। तो ए की एफिशिएंसी 32, बी की एफिशिएंसी 48, और सी एक आउटफ्लो है, एक निकासी वाला पाइप है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 64। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं टोटल एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने का तरीका हम आपको बता ही रखें, 64 डिवाइड बाई 48, तो 16×3=16×14। तो या तो इससे मल्टीप्लाई कर लो या तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर सब, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 192। क्या ये 32 को डिवाइड करता है, तो देख लेते हैं, है ना। तो 16 से काटो, तो 16 एकम 16, 32 आ गया तो 12, और ये 2, ये 6, मतलब कटता है, 32 छक्के होता है 192। ठीक है, तो 192 इनका हो गया टोटल एलसीएम। तो ए की एफिशिएंसी आ गई यहां से 6, ठीक है, बी की एफिशिएंसी आ गई 4, सी की एफिशिएंसी आ गई 64 है 3, पर ये माइनस का, क्यों माइनस का, क्योंकि ये आउटफ्लो वाला है। अब क्या देखो क्या बोला हुआ है, अब बोला हुआ है ना कि ए और सी ओपन हुए, कुछ समय के बाद ए बंद हो गया, मतलब मुझे नहीं पता, पर ए प्लस सी कुछ समय तक ओपन हुए, मान लो एक्स समय तक ओपन रहे, फिर ए बंद हो गया है, फिर बी स्टार्ट हुआ है, पर सी साथ में चालू है।
और ये कितने समय तक चालू रहते हैं। तो खुद सोचो, अगर यहाँ पर बोला कि टोटल समय इतना लगता है, कितना लगता है, 112 समय लगता है, 112 घंटे लगता है। टोटल समय 112 घंटे लग रहे हैं, x घंटे पहले ही चला जा चुका है, इसका मतलब समय कितना बता, 112 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितना है, 190। अब a प्लस सी कितना हो गया, तो a प्लस सी, 6 में से -3 मतलब कितना बचा, 3, तो 3x प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 1, तो 112 माइनस एक्स बराबर 192, तो ये जाएगा 2x बराबर 192 माइनस 112, तो 0, 9 में से 2 1 गया 8, 180। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो कहाँ गया, 90 मिनट। तो 90 मिनट तक ए ऑन रहा, उसके बाद ना बी ऑन हुआ होगा, है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी कितने समय तक ऑन रहा, तो अब खुद सोचो, 112 मिनट टोटल लगे आप, ठीक है, 112 मिनट आपको टोटल लगे हैं, और यहां पर जो ए है वो 90 मिनट तक तो चालू ही था, ठीक है, ए जो है वो 90 मिनट तक तो चालू ही था, तो बी कितने समय तक चालू रहेगा, 22 मिनट तक। कितने मिनट तक चालू रहेगा, 22 मिनट तक, ठीक है। कुछ गलती हो गया है क्या, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा देख लीजिए, 8 चौके 32 सही है यहाँ पे, और सी एक निकासी वाला पाइप है, ठीक है, ए और सी एन है, फिर ए वॉज 105 पी, टुक 100 इन ऑल, इट टुक 112 आवर्स, टोटल घंटे लगे हैं 112, इसमें से एक्स माइनस, और टोटल काम कितना है, 192, 192 में से, वाह, देख रहे हैं आप कैलकुलेशन कितनी घटिया जा रही है आजकल हमारी, पता नहीं क्या हो गया। चलो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू होगी 40 घंटे, मतलब 40 मिनट, 40 घंटे में जो ए है वो 40 घंटे तक काम किया, तो टोटल समय लगा है 112, 40 घंटे तक ए काम किया है, तो बी कितने देर तक काम किया, दोनों का माइनस कितना हो जाएगा, 70। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी, ठीक है। चलिए, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि सेमी टाइप का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी, सॉरी, ए और बी, ए 24 घंटे में भरता है, बी 27 घंटे में भरता है, और दोनों टैप ओपन रहते हैं, और 2 घंटे इतने के बाद ये नोटिस होता है कि लीकेज हो गया, और लीकेज को तुरंत रिपेयर कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि इट टेक्स 96 मिनट एक्स्ट्रा फॉर सिस्टम टू फिल देन नॉर्मल, तो अगर सिस्टम पूरा भरा होता तो हाउ मच टाइम लीकेज, मतलब लीकेज कितनी देर में करता। तो क्वेश्चन में इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो हम पहले ना इसको थोड़ा तरीके से समझते हैं कि क्या क्या बोलना चाह रहा है, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, यही थोड़ा सा अंतर है मैं टाइम एंड वर्क ऑन पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि कैसे करना। हाँ, तो क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है ना, कि देखो एक टंकी था मान लो, ठीक है, उस टंकी में ए और बी पाइप लगे हुए थे, और वो पानी भर रहे थे, पर नीचे एक लीकेज था। उस लीकेज के कारण होना क्या चाहिए था ना, कि अगर टंकी जितने समय में भर जाती, उससे 96 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, कितने मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, 96 मिनट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीकेज रिपेयर्ड हो गया और 96 मिनट एक्स्ट्रा लगा सिस्टम को फिल करने में एज कंपेयर टू नॉर्मल, मतलब नॉर्मली जितने समय में सिस्टम भर जाता, टंकी भर जाती, उससे 96 मिनट एक्स्ट्रा चला है। तो इसका मतलब 96 मिनट तक ए और बी ने अपनी एफिशिएंसी से कुछ काम किया, ठीक है। और ये जो काम है, ये वही काम है जो एक्चुअली में लीकेज ने किया। क्यों, क्योंकि 2 घंटा 16 मिनट तक तो पानी भरा पर लीकेज भी था, अगर ये लीकेज नहीं होता तो काम खत्म हो चुका होता। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लीकेज है, ये 2 घंटे, ये जो लीकेज है ये 2 घंटे, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, तो 120 136 मिनट हो जाएगा। तो ये 136 मिनट तक जो इसने डिस्ट्रक्शन किया होगा, मतलब जो पानी इसने बाहर निकाला होगा, उसी पानी को भरने के लिए ए और बी 96 मिनट एक्स्ट्रा चलते, ठीक है। तो अब यहां से हम क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी पहली। अब मुझे पता है कि ए की जो वैल्यू है वो 24 घंटे में भरता है, बी 27 घंटे में भरता है,
एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की, तो 216। कैसे, तो 27 24, ये हो जाएगा 9 से, ये हो जाएगा 8 से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, बात तो बराबर ही है। तो कितना जाएगा, 216। तो यहाँ अगर बात करें तो ये 9 से है और ये 8 से, तो ये ए की एफिशिएंसी और ये बी की एफिशिएंसी। अब इसी को उठा के ना मैं जरा यहाँ रख देता हूँ और देखता हूँ कि सी की एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, मतलब मैं चेक कर लेता हूँ कि सी की एफिशिएंसी क्या है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो 96 इंटू ए और बी की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी, 17 बराबर। अब देखो सी जो है ना वो लीकेज पाइप है, लीकेज पाइप, लीकेज का जो पॉइंट है, तो इसकी एफिशिएंसी हमको नेगेटिव में लिखनी चाहिए थी ना, नहीं लिखी है पर हम लिख देते नेगेटिव में। तो माइनस ई सी बराबर, अब 136 मिनट। ठीक है, अब देखो 17 से कटता है 17 8 जा, 8 से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 2। इसका मतलब सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, -12, या बोल सकते हैं 12, जो भी है। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12। अब ये क्या पूछ रहा है कि लीकेज जो है ना वो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करता है एक्चुअली में। तो सी को काम करना है, कितना काम करना है सी को, तो 216। कितने की एफिशिएंसी से, -12, तो ये हो जाएगा -18, और सब कुछ क्वेश्चन आवर में है तो ये भी -18। माइनस का मतलब क्या होता है, एम्प्टी करना, तो 18 आवर टू एम्प्टी, 18 घंटे लग जाएंगे एम्प्टी करने को, किसको, तो लीकेज। देखो ये इस क्वेश्चन में ना केवल ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंट अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बनाते रहेंगे। देखो समझने की बात क्या थी, यहाँ पर क्या हुआ ना कि जितने समय में टंकी भरनी चाहिए थी उससे 96 मिनट एक्स्ट्रा चला है ए और बी। तो 96 मिनट जो ए और बी चला है वो इसलिए चला है क्योंकि ये जो सी है, जो लीकेज पाइप है, वो इतने घंटे चला है। अगर ना चला होता तो ये एक्स्ट्रा नहीं चलता। ठीक है, मतलब दोनों का वर्क बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वही रख के मैंने यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल दी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 समझते क्या होगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि दो पाइप है, ए 10 घंटे में पानी भरता है, बी 40 घंटे में, और सी एक आउटलेट पाइप है जो अटैच है। और अगर तीनों पाइप एक साथ ओपन होते हैं तो 80 मिनट ज्यादा लगता है ए और बी के कंपैरिजन में। कहने का मतलब कि मान लो ए और बी जितने समय में पानी भरते होंगे, है ना, मिलकर मिलकर जितने समय में पानी भर देते होंगे उतने समय से 80 मिनट ज्यादा लगता है अगर तीनों पाइप खुले रहते हैं। कौन कौन, तो ए बी और सी। तो पहले ना मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क हो गया 40, ए की एफिशिएंसी होगी 4, बी की एफिशिएंसी होगी 1। ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी, तो ए और प्लस बी कितना समय लेंगे, तो 40/5 मतलब 8 घंटे। तो तुम खुद सोचो कि अगर ए प्लस बी 8 घंटे लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, जहां पर सी क्या है तो आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप, निकालने वाला पाइप जो पानी निकालता है। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो जो ए प्लस बी का समय था मतलब 8 आवर, उससे 80 मिनट ज्यादा लेते हैं। 80 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 आवर 20 मिनट, प्लस 1 आवर 20 मिनट, या बोल सकते 9 आवर 20। मतलब ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 9 घंटे 20 मिनट में करते हैं, पहली बात। तो मैं एक चीज देखो यहाँ पे मेरे को ऐसे ये निकालना है, मैं अब समझो क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सी की एफिशिएंसी निकालनी है। किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, सी की। ठीक है, तो देखो सी ने, अब देखो पहले सबसे पहले ना मैं इसको थोड़ा आवर में प्रॉपर चेंज कर देता हूँ, 20/60 आवर 1/3, तो ये हो जाएगा 28/3 घंटे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को 28/3 में करते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी। सी क्या है, आउटलेट पाइप, ध्यान रखना बात को, तो इसकी एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव में आएगी। कितना, अब एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क, वर्क कितना है तो 40, टाइम कितना है तो 28/3। अब ए और बी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी होगी, 4 और 1 5, तो 5 प्लस सी की एफिशिएंसी ऊपर हो जाएगा तो 120/28, काटा कुटी मचा दो तो ये हो जाएगा 30/7, है ना। आपने 4 से काट दिया तो 30/7। तो सी की एफिशिएंसी होगी 30/7 -5, तो ये हो जाएगा -35, तो ये हो गया -5/7, ये सी की एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि
यहाँ पे A and B are kept open for 7 hours then closed and C was opened, C will now empty the tank. तो अब कंडीशन क्या दी है उसने कि 7 घंटे A और B ओपन रहते हैं, तो इन 7 आवर A प्लस बी डू द वर्क। A प्लस बी कितना काम करेंगे, तो A और B की एफिशिएंसी कितनी मिला के होगी 5। कितने घंटे काम किए हैं 7, तो कितना काम करना है 35 काम हो चुका है अभी तक। अब यही 35 काम करने के लिए सी आएगा और सी को यही 35 काम खत्म करना है। क्यों? क्योंकि सी की एफिशिएंसी नेगेटिव है और अकेले सी चल रहा है, तो जो भी टंकी भर गई 35 भर गई, अब उतना ही खाली करेगा, है ना। तो सी 35 को कितने देर में खाली करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी है -5/7। ये ऊपर लिख लेते हैं, तो 35 इंटू 7/-5, तो -49 आवर, या बोल सकते 49 आवर टू एम्प्टी। तो सी को टंकी को एम्प्टी करने में कितना समय लग जाएगा 49 आवर। ठीक है, चलिए होपफुली समझ में आया होगा अच्छे से क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। ये देखो, ये एक इजी सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला वाला जो हम लोगों ने किसमें देखा था, याद होगा आपको किसमें देखा था। हाँ, तो हमने देखा था इसके अंदर इसको टाइम एंड वर्क। क्या क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो ए है वो टेक्स इतना समय ज्यादा टू फिल द सिस्टम देन 2 पाइप्स। मतलब मान लो ए प्लस बी कुछ एक्स घंटे में एक्स मिनट में भरता है, तो जो ए है ना वो एक्स प्लस उससे इतना समय ज्यादा लेता है, तो इसको जरा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 64/3 मिनट ज्यादा लेता है। और जो बी है वो 27 मिनट ज्यादा लेता है, किससे ए प्लस बी से। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे। तो इस केस में ए प्लस बी की वैल्यू होती है हमेशा अंडर रूट ऑफ जो भी एक्स्ट्रा है ना उसको मल्टीप्लाई कर, इससे इसको काटे 9, ये 8 देगा, ये 3 होगा तो 24। मतलब ए प्लस बी कितने समय में भरेंगे 24। ठीक है, चलिए होपफुली समझ में आया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन में डाटा थोड़ा सा गलत हो गया है कि पॉजिटिव मतलब नेगेटिव डाटा आ रहा है इसमें, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का। देखो क्या हुआ ना कि 23 टैप है जो फिट होते हैं टैंक में। मान लो एक टैंक है, उसमें 23 टैप ऐसे से लगे हुए हैं। ठीक है, उसमें से कुछ पानी देते हैं और कुछ पानी निकालते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि कुछ इनलेट टैप प्लस आउटलेट टैप बराबर 23 होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि इनलेट टैप अगर x है तो आउटलेट टैप 23 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हर एक इनलेट टैप ईच इनलेट, हर एक इनलेट टैप 24 घंटे में टंकी को भरता है और हर एक आउटलेट टैप 40 मिनट में खाली करता है। तो मैं जरा हर एक इनलेट और आउटलेट की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क, है ना। सबसे पहले क्या निकालोगे, टोटल वर्क। तो ये कितना जाएगा 120 एलसीएम, ये जाएगा 5, और ये आउटलेट है मतलब माइनस में एफिशिएंसी होगी तो माइनस। ठीक है, मतलब एक इनलेट टैप की एफिशिएंसी 5 है, एक आउटलेट टैप की एफिशिएंसी माइनस है। अब क्या बोल रहा है कि सारे टैप अगर खुले रहते तो 40 घंटे में टंकी भर जाती। पहली बार टंकी भरनी कितनी है, तो 120, है ना। अब समझना, एक इनलेट टैप की एफिशिएंसी 5 है, मेरे पास कितने टैप है x, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 5x। कितने घंटे काम किए ये लोग मिलकर 40 घंटे। तो ये टोटल वर्क हो गया किसका, इनलेट पाइप्स का। इनलेट पाइप्स का ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। उसी तरीके से फिर 23 माइनस एक्स, है ना, ये आउटलेट पाइप है, पर हर एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है -3, 23 माइनस, और ये कितने घंटे काम करते थे 40, है ना। अब 40 ना थोड़ा मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अब अंदर लिखता हूँ। तो 5x माइनस 3 इंटू 23 प्लस 3x बराबर 120। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। अब 40 से इसको काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये जाएगा 8x बराबर 3 प्लस, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टू जा 6, सॉरी 3 3 जा 9 है, 69 हो जाएगा, सॉरी गलती कर दिया, 60 मल्टीप्लाई प्लस कर दिए 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मतलब 9 जो है वो कौन है, आउटलेट इनलेट पाइप, और आउटलेट पाइप कितने हो जाएंगे 9 माइनस कर दो, है ना। तो कितने हो गए 14। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आउटलेट टैप, तो आउटलेट टैप कितने हो गए 40। ठीक, देखिए समझिए, एक इनलेट टैप की एफिशिएंसी अगर x है तो 5 की कितनी होगी 5x।
वैसे ही एक आउटलेट टैप की एफिशिएंसी अगर -3 है, मेरे पास कितने आउटलेट टैप हैं, 23 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी ही ना टोटल एफिशिएंसी होगी। और ये मिलकर कितने घंटे में काम कर रहे हैं, 40 घंटे। मतलब हर एक इनलेट और आउटलेट टैप 40-40 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, होपफुली समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने वैसे टाइप कर लिया ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी और हो। क्वेश्चन में सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 17 इनलेट और आउटलेट है, मतलब मान लो 17 टैप है, कुछ इनलेट होंगे कुछ आउटलेट होंगे। तो इनलेट वाले अगर एक्स हैं तो आउटलेट वाले क्या हो जाएंगे, 17 माइनस एक्स। ठीक है, अब हर एक इनलेट टैप, हर एक इनलेट टैप 24 मिनट में भरता है और हर एक आउटलेट टैप 30 मिनट में खाली कर देता है। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, 120, तो ये जाएगा 5, ये हो जाएगा -4। ये एफिशिएंसी है। अब ये लोग मिलकर काम करते हैं और 24 घंटे में टंकी को एम्प्टी कर देते हैं। बात समझना, 24 घंटे में टंकी क्या हो जा रही है, खाली हो जा रही है। इस बार भर नहीं रही है, इस बार खाली हो रही है। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब एक इनलेट टैप की एफिशिएंसी अगर 5 है, मेरे पास कितने हैं एक्स, तो 5x। कितने घंटे मिनट काम किए, 24 मिनट। प्लस एक आउटलेट की एफिशिएंसी कितनी है, -4। कितने की एफिशिएंसी से, 17 माइनस एक्स। और टोटल काम कितना है, 120। मतलब 120 टंकी खाली करनी है, 120 लीटर, है ना। और ये 24 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि भाई 24 मिनट काम कर रहा है हर एक टैप। 24 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 5x माइनस 4 × 17, और इसको शिफ्ट करते हैं तो +4x बराबर 120। तो 5 और 4 9, देखो 24 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 5। तो मैं इधर लिख सकता 9x माइनस, है ना, 7 चौके, सॉरी इसको इसी तरफ ले आते हैं। तो ये सिर्फ 5 था, और 17 चौके होता है आपका 68, 68। तो ये हो गया 8 5 13 6 7 73 दिख रहा है, 73। कुछ तो गलती हो गई क्या, 24 पंजे, पंजे ही होता है ना, हाँ ठीक है। 7 चौके 28, 68 ही होता है। 68 और 5 73 होता है, और 5 4 9 होता है। वेट मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। ये 24 हो गया, ये 30 हो गया, 30 चौके 120, 24 पंजे, ठीक है, 120, 17 है टैप, तो एक्स हो गया, और 17 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं तो 5x, और 24 मिनट तक काम करते हैं, ठीक है। और एक आउटलेट की एफिशिएंसी -4 है, वो इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और अच्छा, एम्प्टी हो रही है ना, एम्प्टीड हो रही है, मतलब टंकी में इस बार काम, पॉजिटिव काम नहीं हो रहा, नेगेटिव काम है। कौन सा काम हो रहा है, नेगेटिव। तो ये -5 -5 होगा। देखो नेगेटिव काम होता है ना, तो टंकी पॉजिटिव में भरनी भी होती है, टंकी खाली हो रही होती है। खाली होने का मतलब होता है जो आपका काम होता है ना, वो नेगेटिव होगा। तो काम नेगेटिव का मतलब कितना हो गया, -120। तो ये -5 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसका मतलब इनलेट पाइप 7 है, आउटलेट पाइप 10 है, और दोनों के बीच का डिफरेंस 3। ठीक है, चलिए, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस ध्यान ये रखना था कि ये एम्प्टी हो रहा है, इस बार भर नहीं रहा है। जब भी एम्प्टी होता है तो वर्क आपका नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि आप काम, पॉजिटिव काम थोड़ी ना कर रहे हैं, आप कौन सा काम कर रहे हैं, नेगेटिव। आप टंकी को खाली कर रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 59 नंबर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज समझो, हम हाइट ऑफ ना टैंक को कैसे समझते हैं, जितना पानी भरा होता है। जैसे अगर मान लो, अगर एक टंकी 40 लीटर की है, तो आधा हाइट बोले, अगर कोई बोले कि हाफ, उसकी जो हाइट है वो आधी है, इसका मतलब बात कहाँ तक कर रहा है, 20 लीटर तक की, क्योंकि 20 लीटर में टंकी आधी हो जाएगी, है ना। अगर बोले कि हाइट 1/4 है, इसका मतलब पानी कहाँ तक होना चाहिए, 10 लीटर तक। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी, तो क्वेश्चन समझो। बोल कह रहा है कि एक एम्प्टी टैप है जो खाली करता है, वो कंप्लीटली खाली कर देता है टैंक को 27 घंटे में, और फिट होता है 5/9 हाइट पर फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम बॉटम। तो सबसे पहले तो समझो यहाँ पर कि एक एम्प्टी टैंक ए है जो एम्प्टी करता है, और एक फिलिंग टैप है बी, तो ये 27 घंटे में और ये 18 घंटे में। तो सबसे पहले तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, 27/18 कर लो, 9 से काटो तो 3 और 2, तो 36, सॉरी 54, 54 आपका क्या हो जाएगा टोटल,
वर्क हो जाएगा 54। तो ये हो गया 2 और माइनस का 2 सॉरी, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब समझो। तो मेरी जो टंकी है ना वो 54 लीटर की है। कितनी लीटर की है? 54 लीटर की। और ये जो खाली करने वाला टैप है वो कहीं यहाँ लगा हुआ है, मान लो ये आउटलेट टैप ये कहीं यहाँ लगा हुआ है, और इसकी हाइट क्या है? तो 5/9। 5/9 कहाँ से? बॉटम से। तो पहले बात 5/9 मतलब कितना पानी इसके अंदर ठहरेगा? तो 54 का 5/9 कितना होता है? 30 लीटर। मतलब 30 लीटर पानी जहां तक है ना, वहां तक उसी के जस्ट ऊपर ये टैब लगा है, 30 लीटर के ऊपर। 30 लीटर के ऊपर टैब लगा है, तो कितना लीटर टैब के ऊपर है? तो 24 लीटर। बात समझना। 30 लीटर तक इस आउटफ्लो, इस आउटलेट का कोई काम नहीं है। क्यों कोई काम नहीं? क्योंकि 30 लीटर तक ये है ही नहीं, इसके ऊपर है ना, तो इसके नीचे तो पानी भरेगा ही, खाली कहाँ से होगा? पर इसके ऊपर जब भरना चालू होगा ना, तब ये चालू होगा कि यहाँ से पानी भी निकलना चालू होगा। ठीक है, तो एक चीज समझना, 30 लीटर तक तो इसने कोई काम ही नहीं किया, आउटलेट ने काम नहीं किया। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और क्या बोल रहा है कि जो फिलिंग टैप है ना वो टॉप पे लगा हुआ है, मतलब बी जो है वो टॉप पे लगा हुआ है। ठीक है, तो पानी तो हमेशा भरेगा। अब क्या बोल रहा है, मिलकर काम करते तो कितने घंटे में टंकी भरती? तो जब तक 30 लीटर है तब तक तो ए काम नहीं कर रहा, केवल बी काम कर रहा है। इसका मतलब 30 लीटर भरने में टू फिल टाइम क्या लगेगा? तो 30 लीटर भरना है, और भरेगा कौन? केवल ए, सॉरी केवल बी। यहाँ पे बी लिखना था, उल्टा कर दिया। केवल बी भरेगा, बी की एफिशिएंसी 3 है, मतलब 10 घंटे आपके गुजर चुके हैं। ठीक है, 30 लीटर भरने में आपको कितना समय लगता है? 10 घंटे। अब बचा कितना है? 24 लीटर। और ये 24 लीटर को फिल करने के लिए जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? तो ए भी चालू है, बी भी चालू है, दोनों चालू है, मतलब एक से काम हो रहा, मतलब 24 घंटे लगे। तो 10 घंटे में आप 30 लीटर भर रहे हैं, 24 लीटर भरने में आपको 24 घंटे लगे, तो टोटल कितने घंटे लगे? 34। ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसको फिर से देखिएगा क्वेश्चन को, कि अच्छा क्वेश्चन है। एक दो बार देखने के बाद आपको तरीके से समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं ना, कि जितना हाइट का मतलब यहाँ पर क्या है कि कहाँ तक पानी आप भर सकते हो। तो 5/9 हाइट का मतलब यह कि अगर टोटल कंटेनर में 64-54 लीटर पानी आता है, तो 5/9 पानी का मतलब 30 लीटर। तो जहां तक 30 लीटर होगा ना, वहां तक ये खाली करने वाला टैब नहीं है, उसी के जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो जहां तक वो टैब नहीं है वहां तक तो पानी भरेगा ही ना, खाली कहां से होगा? तो 30 लीटर जब भर रहा है तो वो ए ही बी ही काम कर रहा है, खाली तो हो ही नहीं रहा है। पर जैसे ही 30 लीटर भरा उसके बाद से ये काम कर रहा है, तब 24 लीटर भरने में दोनों का सहयोग हो रहा है, मतलब एफिशिएंसी कितनी जाएगी? दोनों को प्लस करे तो 1। तो 24 लीटर एक से भर रहा है, मतलब 24 घंटे लगेगा, और 10 घंटे तो आपको यहाँ लगा ही था, तो टोटल घंटे कितने हो गए? 34 घंटे। ठीक है, चलिए वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ भी दिख रहा है, देखो एग्जैक्टली। हाँ हाँ, ये भी क्वेश्चन वैसे ही समझो। दो टैब है, एक टैब ए हो गया जो 20 मिनट में बढ़ता है, एक टैब बी हो गया जो 30 मिनट में बढ़ता है, और एक आउटलेट टैब है जो एग्जैक्टली हाफ लगा है रेक्टेंगुलर टैब, मतलब बिल्कुल बीचों बीच। ये आउटलेट टैब है सी, ये पानी बाहर निकालता है। ठीक है, और ये कहाँ लगा है? तो बिल्कुल हाफ पे। ठीक है, हाफ, जो इसका हाइट है वो कितना है? हाफ है। और जो ये पाइप सी है, जो सी पाइप है, वो पानी निकालता है 100 लीटर पर मिनट। 100 लीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब टाइम पता नहीं है। अब मुझे पता है कि ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में। और क्या बोल रहा है, इफ द आउटलेट टैप इज ओपन देन इट टेक्स 24 मिनट टू फिल एन एम्प्टी टैंक। ठीक है, अगर आउटलेट टैप भी ओपन है तो टैंक को भरने में 24 मिनट लगते हैं। इसका मतलब तीनों मिलाकर 24 मिनट लगते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं? टोटल वर्क। क्या निकाल लेते हैं? टोटल वर्क। तो 30, 20, 30 और 24। तो देखो इसको हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो 24 जो मिनट लग रहा है, यहां तक नीचे तक सी तो काम करेगा नहीं, तब ए और बी काम करेंगे। और ये जो, जब ये भर जाएगा यहां तक जब भर जाएगा, तब ना सी काम करेगा। तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी ना साथ में काम नहीं कर रहे, इसलिए ये समय को मत लो कभी भी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम केवल इन्हीं दोनों को लेंगे। तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? 60। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। अब समझो, इसका मतलब
ये जो 30 लीटर है इसको भरने के लिए केवल ए और बी ने काम किया है, और बाकी जो 30 लीटर है इसको भरने के लिए ए बी सी ने काम किया। ठीक है, तो जब ये 30 लीटर भरा होगा तो ए और बी ने भरा होगा, तो 30 लीटर कितनी देर में ए और बी ने भरा होगा? ये वाला 30 लीटर, तो 30 लीटर भरना है ए और बी को, मतलब 5 से, मतलब 6 घंटे लग गए। सॉरी 6 मिनट, मिनट में है ना सारा क्वेश्चन, तो 6 मिनट लग गए, मतलब 6 मिनट में आप ये 30 लीटर भर लिए। और टोटल समय कितना लगा है ए प्लस बी प्लस सी को? 24 मिनट। 6 मिनट गुजार दिए, तो इसका मतलब नाउ टाइम लेफ्ट कितना टाइम बचा है? तो 24 में से 6 गया 18 मिनट, है ना? 24 में से 6 गया 18 मिनट, और 18 मिनट में ये बाकी बची हुई टंकी भरी गई है। इसका मतलब बचा हुआ जो 30 लीटर है, बचा हुआ 30 लीटर जो है वो 18 मिनट में भरा गया है। तो यही एफिशिएंसी होता है, वर्क डिवाइड बाई टाइम, वर्क डिवाइड बाई टाइम। और ये किसके बराबर होगा? ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी मिला के? 5, प्लस सी की बराबर 6 से अगर काटते हैं तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो 5/3। तो ये जाएगा सी बराबर 5/3 माइनस 5, तो ये जाएगा -10/3। ये किसकी एफिशिएंसी होगी? सी। ठीक है, तो अब मुझे ये पता करना है कि सी कितने समय में पूरी टंकी को खाली करता अगर अकेले काम करता। तो काम करना है 60, एफिशिएंसी कितनी है? 10/3 माइनस की, तो ये जाएगा 180/10। तो 18 घंटे में टंकी क्या होती? खाली होती। कौन? सी खाली करता। और जो सी है वो 1 मिनट में 100 लीटर भरता है, और 18 मिनट में ये पूरी टंकी खाली कर देता है सी। तो कैपेसिटी कितना हो गया सी का? सी का, सॉरी, जो कैपेसिटी कितना हो गया? तो 18 मिनट है, और हर एक मिनट में वही पाइप 100 लीटर भरता है, तो कितनी कैपेसिटी होगी? 1800। तो आपका आंसर कौन सा सही है? ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा लॉजिक इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। हो क्या रहा है ना कि जब तक ये आधी टंकी भरी जा रही है तब तक ए और बी ने ही काम किया। ठीक है, तब तक ए और बी ने काम किया, मतलब 6 मिनट में टंकी भर दी 30 लीटर। अब 6 मिनट चले गए, टोटल लगे थे 24 मिनट, मतलब बचा मेरे पास 18 मिनट। अब इसी 18 मिनट में मैंने बची हुई 30 टंकी को भरा है, और यही बराबर एफिशिएंसी होता है कि नहीं होता है? तो तीनों काम कर रहे थे, तो यहाँ से मैंने सी की एफिशिएंसी निकाली। अब सी की एफिशिएंसी निकल गई तो सी का टोटल टाइम भी निकल गया। कितना मिनट लगा उसको? 18 मिनट। और 1 मिनट में अगर वो 100 लीटर भरता है तो 18 मिनट में कितना भरेगा? 1800। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 61। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 पाइप हैं जिनका डायामीटर दे रखा है। मान लो एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, एक पाइप सी है। उनका डायामीटर कुछ ऐसा दे रखा है 1, इसको 4/3, और ये हो गया 2। ठीक है, और क्या बोला है कि लार्जेस्ट अलोन, मतलब लार्जेस्ट जो पाइप है, मतलब ये वाला पाइप 122 मिनट में टंकी भर देता है अकेले, है ना? तो अमाउंट ऑफ वाटर, तो पूरा मिलकर कितने में करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने समय में भरेंगे, ये पूछा है। जबकि जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। कहने का मतलब पानी की मात्रा कितनी आएगी वो डिपेंड करता है डायमीटर। डायमीटर अगर 1 है, पानी की मात्रा 1। डायमीटर अगर 2 है, पानी की मात्रा 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एफिशिएंसी एक तरीके से क्या हो गया? डायमीटर का स्क्वायर। ये मैं लॉजिक लगा सकता हूँ, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो एफिशिएंसी होती है, जो क्षमता होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? बताओ, किस पर डिपेंड करती है? तो डायमीटर पर। बताएं कि नहीं बताएं, है ना? चलिए, अब उसी चीज को यहां लगा लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में, है ना? तो ये हो गया 1, ये हो गया 16/9, ये हो गया 4। अब इसको सिंगल रेशियो बना लो, 9, 16, 36। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए बी सी। और सी को कितना मिनट लगता है? 122। एफिशिएंसी कितनी है? 36। तो टोटल वर्क कितना निकल गया? 122 इंटू 36। अब यही टोटल वर्क ए को भी करना है, बी को भी करना है, सी को भी करना है। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लो, तो 9, 6, 25, और ये जगह 61, 61। इससे इसको काटे तो इसका मतलब
A प्लस बी प्लस सी अगर साथ में मिलकर काम करते तो कितना मिनट लेते? 72 मिनट। कितना मिनट लेते? 72। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है पाइपिंग सिस्टम का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वैसे पाइपिंग सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, एक ऐसी नॉर्मल रीजनिंग का सवाल हो गया कहा जाए तो। चलिए तो समझते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या है ना कि एक शिप एक सी के शोर से 80 किलोमीटर दूर है। मान लो ये शिप का किनारा, सी का किनारा है, और यहां से एक शिप दूर है जिसकी दूरी है 80 किलोमीटर, और यह है शिप। अब क्या बोल रहा है कि इसके अंदर एक लीक हो गया, इसके अंदर एक लीक हो गया जिसके कारण पानी आता है। कितना पानी आता है? तो आता है मतलब मैं प्लस में लगा लेता हूं, तो 5 टन 15 मिनट में ये आता है। और एक पंप है, मतलब पंप भी लगा हुआ है इसके अंदर, जो पानी फेंकता है 12 टन पर आवर। मतलब एक घंटे में, मतलब मैं कह सकता हूं कि 60 मिनट में उसमें से 12 टन पानी निकाला भी जाता है। और 80 टन सफिशिएंट है इसको डुबाने में, मतलब जब 80 टन पानी इस के अंदर आ जाएगा डूब जाएगी। तो पहले ना मैं ये पता कर लेता हूँ कि देखो एक घंटे में मतलब ये पता कर लेता हूँ कि एक घंटे में कितना पानी आया होगा, है ना, उसमें कितना पानी आया होगा। क्यों पता कर लेता हूँ? क्योंकि मुझे ये पता है कि एक घंटे में कितना पानी जा रहा है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 60 होगा, तो 60 मिनट, और इधर जाएगा 20 टन, है ना। 4 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 4 से। तो मैंने देखा कि एक घंटे में 20 टन आ रहा है, एक घंटे में 12 टन जा रहा है, तो ये कह सकता हूँ कि एक ही घंटे में एक्चुअली में 8 टन पानी उस शिप के अंदर आता है। एक घंटे में कितना पानी आता है? 8 टन। और कितने में टंकी डूब जाएगी? 80 टन। तो शिप विल बी सैंक, शिप विल बी सैंक, कितने समय में डूबेगा? तो 80 टन में डूब जाएगा, है ना। और एक घंटे में कितना आता है? 8 टन, मतलब 8 टन पर आवर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 आवर में टंकी क्या हो, जो शिप है वो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। और शिप कितना दूर है? 80 किलोमीटर। तो एवरेज रेट ऑफ सेलिंग क्या होना चाहिए? औसतन चलाने की, जो नाव को चलाओगे या शिप को चलाओगे, कितना होना चाहिए? तो 80 किलोमीटर जाना है और 10 ही घंटे हैं आपके पास। इसका मतलब शिप की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पे बस इस लॉजिक को समझना था, इस लॉजिक कि 15 मिनट में 5 टन आ रहा है, एक घंटे में 12 टन जा रहा है। तो मैं ये भी तो पता कर सकता हूँ ना कि अगर एक घंटे में पानी आता है तो एक घंटे में कितना पानी जाता है, तो बचता कितना है एक घंटे के अंदर? कुछ तो बच रहा होगा ना। तो कितना बच रहा है? एक घंटे में 8 टन, और 80 टन में जो 80 टन अगर आ जाएगा तो शिप डूब जाएगी। इसका मतलब मेरे पास 10 घंटे हैं शिप को डुबाने के लिए, क्योंकि हर एक घंटे में 8 टन आ रहा है और 80 किलोमीटर जाना है। तो कितने की स्पीड से चलना पड़ेगा मुझे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मुझको बचाना है। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ आपका पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो पे अपन मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।